नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए ना सहे विघ्न अनेक। बोल पशुपतिनाथ भगवान को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को, श्री सीताराम जी महाराज को, समस्त संत वैष्णव भगवान को जय जय श्री राधे हर हर महादेव। परम श्रद्धेय मंचस्थ समस्त आचार्य वृंद, एक से एक विभूतियां एक साथ इस मंच पर दर्शन दे रही हैं। ये भगवान पशुपतिनाथ की कृपा का ही चमत्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे श्री बाल योगेश्वर जी महाराज, श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज के इस संकल्प से इतना विशाल भव्य दिव्य यज्ञ हो रहा है। पशुपतिनाथ भगवान का यह परिसर इतना विशाल है, यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ का भी पता नहीं चलता कि कहाँ है। ऐसा विशाल भव्य देवालय बहुत वर्ष पहले केवल कुछ क्षण के लिए दर्शन करके गया था, तो पशुपति भगवान के दर्शन तो हो गए थे, पर बहुत दिनों से कामना मन में थी कि भोलेनाथ कब बुलाएंगे, परंतु इस प्रकार से बुलाएंगे ये हमने भी कभी नहीं सोचा था। अभी हम तो हरिद्वार में कथा कह रहे थे, जब हमारे परम श्रद्धेय श्री चैतन्य कृष्ण जी महाराज के द्वारा जब हमें सूचना मिली कि एक दिन के लिए आपको आना है, तो मुझे लगा कि हमारे पशुपतिनाथ भगवान विशेष रूप से हमको बुला रहे हैं कि आइए हम आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। और दर्शन केवल भगवान पशुपतिनाथ के ही नहीं हुए, इतने परम भागवतों के, आचार्यों के, विद्वानों के एक साथ दर्शन भोले बाबा ने करा दिए। और कभी आते तो केवल भोले बाबा के ही दर्शन पाते, पर आज तो भोले बाबा ने अपने साथ साथ इतने परम वैष्णव और आचार्यों के दर्शन भी हमें करा दिए। हम इस भव्य दिव्य आयोजन से बहुत आह्लादित हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं। ऐसे दिव्य यज्ञों का और आचार्यों का दर्शन करने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। आप लोग हिंदी तो समझते ही होंगे, इतना हमें भरोसा है। हम नेपाली बोल नहीं पाते पर समझ लेते हैं।
उसी प्रकार आप लोग ठीक से हिंदी समझ पाते होंगे। और हमारा भारतवर्ष और नेपाल का तो बड़ी घनिष्ठता का अनादि संबंध है, केवल आज से ही नहीं, हमेशा से शाश्वत संबंध है। हमारी किशोरी जी मिथिलेश नंदिनी भगवती जानकी जी का प्रादुर्भाव इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। और किशोरी जी साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। और भक्ति जिसके हृदय में प्रकट होती है, उस भक्त को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, साक्षात त्रिभुवनपति परमात्मा स्वयं भागे चले जाते हैं, बिना बुलाए चले आते हैं। जनक नंदिनी जानकी जी ने जन्म लिया जब इस पवित्र नेपाल की भूमि में, तो हमारे श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाना नहीं पड़ा, बिन बुलाए बिना निमंत्रण के ही चले आए। बोलो जय सिया राम। क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो जाएंगी, भगवान को आना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती हैं, उसके हृदय में भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, बिन बुलाए ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज भी सुंदर कांड में मंगलाचरण करते हुए राम जी से एक ही वस्तु मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका जन्म भी इसी मास में, श्रावण मास में, शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो अभी निकली है, इसी सप्तमी के दिन गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था। और गोस्वामी जी महाराज ने समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार सर्वस्व संग्रहित करके श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम सबको उपलब्ध करा दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। 80 वर्ष की अपनी अवस्था में समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके और जीवन के अनेक अनुभवों को भर करके श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य जहाज उपस्थित कर दिया, जिसमें सनातन धर्मावलंबी आरूढ़ होकर के विशाल भव वारिधि को सहजता से पार कर सकेंगे। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस। उसके सुंदर कांड के मंगलाचरण में कहते हैं, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि भक्त लोग कहते तो जरूर हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, पर मांगते बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ भरा रहता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं सत्यम वदामि, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महाराज, न अन्य स्पृहा, मेरे मन में कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है कुछ मांगने की। और फिर भी यदि आपको विश्वास ना हो सरकार, तो भगवान अखिलांतरात्मा, आप समस्त शरीरधारियों के अंतर्यामी हो। आप मेरे हृदय में घुस करके देख लो कि मैं हृदय से कह रहा हूं कि केवल वाणी से बोल रहा हूं। भगवान बोले अच्छा ये बताओ चाहते क्या हो? बोले केवल एक चीज, भक्तिम प्रयक्ष, मुझे केवल अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो। आप रघुपुंगव हैं, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान समझ। आप अपने चरण कमलों की भक्ति हमें प्रदान कर दो सरकार, क्योंकि आपकी भक्ति जब आएगी तो हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये तमाम गंदगी जो भरी हुई है, ये सब की सफाई कर देगी। हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहु चोरा। सरकार ये हृदय तो आपका निवास स्थान था, परंतु इस हृदय के आपके भवन में ये काम, क्रोध आदि आतंकवादी घुस आए हैं। इन आतंकियों का अंत करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है,
इन दुश्मनों से लड़ने की हमारी शक्ति नहीं है सरकार, इसलिए आप ही आइए और इन कामादि दोष रहितम कुरुमान समच, मेरे मन मंदिर में जो आप बैठने चाहिए उसमें ये दुश्मन लोग घुस गए हैं, इनको मार के आप ही भगा सकते हो, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भक्ति की कामना करते हैं भक्त लोग, कि हृदय में भक्ति आ जाए तो अपने आप ही ज्ञान वैराग्य भी आ जाएंगे और कामादि विकारों की निवृत्ति भी हो जाएगी, सब के सब भाग जाएंगे। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान से निरंतर जुड़े रहना। जो जुड़ा हुआ है वो भक्त, जो दूर गया वो विभक्त। भगवान से जो बिछुड़ गया वो विभक्त है, और जो भगवान के चरणों से जुड़ गया वही भक्त है। तो आप लोग कितने परम भागवत हैं, जो हमारे श्री बालकृष्ण जी महाराज, बाल योगी जी महाराज के माध्यम से इस दिव्य भव्य पशुपतिनाथ भगवान के सत्संग सत्र में, उस महायज्ञ में आप जुड़े हुए हैं और अपने जन्म जन्मांतरों के समस्त काम आदि विकारों से मुक्ति पा करके भगवत कृपा के पात्र बनने जा रहे हैं। आइए एक बार मेरे साथ नाम संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही ऐसा है जो हमारे हृदय में भक्ति को प्रतिष्ठित करता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इसलिए सब मिलकर एक बार सीताराम जी का संकीर्तन करें, क्योंकि राम जी के संकीर्तन से हमारे भोले बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं। भोले बाबा राम नाम की महिमा को अच्छी तरह समझते हैं। एक दिन भवानी से बोले, आओ देवी पार्वती, आज तुम्हें एक बढ़िया प्रसंग सुनाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा अभी मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो पाया है, मैं पाठ कर लूँ उसके बाद आती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार मेरे कहने से बोल दो जय श्री राम। आप भी बोल दीजिए एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। भोले बाबा ने कहा, भवानी हो गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। बोले एक बार राम नाम कहने से? बोले हाँ, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुंदरी, एक बार राम नाम कहने से पूरे सहस्त्र नाम का पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आइए एक बार मेरे साथ ताली बजा के प्रेम से संकीर्तन करें, फिर आगे की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, सभी गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की। तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये,
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हृदय में यदि भक्ति आ जाए तो जितने भी हमारे हृदय में काम आदि दोष हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। भक्ति मैया सबका प्रक्षालन कर देगी, क्योंकि भक्ति भगवान की प्राण प्रिया हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वयाहुतस्तु भगवान याति नीचग्रहेष्वपि। कितना भी पतित पापी प्राणी क्यों न हो, पर भक्ति यदि हृदय में आ गई तो भगवान को उनके पीछे पीछे भाग करके आना ही पड़ता है। इसलिए आप सबके हृदय में भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो, इसलिए ये भव्य दिव्य यज्ञ आदि संपन्न किए जा रहे हैं। क्योंकि आचार्य और संतों की वाणी से जब भगवान के गुणानुवाद हम श्रवण करते हैं तो कानों के द्वार से भक्ति हृदय में आकर के हृदय का प्रक्षालन करती हैं, हृदय की सफाई कर देती हैं। तो आपके नेपाल की इस पवित्र भूमि में साक्षात भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी जी का प्राकट्य हुआ। तो जैसे हमारे श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके विश्वामित्र जी बिन बुलाए मिथिला में दौड़े दौड़े चले आए, और जब कहाँ निवास दिया जाए ये प्रश्न खड़ा हुआ तो जनक जी महाराज ने जानकी जी से कहा, बेटी आज तुम हमारे महल में निवास कर लो, क्योंकि ये महल आज हम राजकुमारों के निवास हेतु देते हैं। तो भक्ति के भवन में ही हमारे राम जी महाराज का निवास हुआ, और वो तो उस जमाने की बात है, त्रेता की। पर इस कलयुग में भी सैकड़ों वर्षों के बाद जब भारत की अयोध्या की पुण्य भूमि में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ राम जी की कृपा से, तो हमारे राम जी की जब बाल रूप में प्रतिष्ठा वहाँ होने लगी तो प्रश्न उठा कि रामलला जी की प्रतिष्ठा के लिए सुंदर श्री विग्रह कहाँ बनाया जाए। तो नेपाल की भूमि से ही शिला गई, और इसी पुण्य भूमि की शिला से रामलला का विग्रह प्रकट हो करके अयोध्या में इस बार भी प्रतिष्ठित हुआ। तो अभी अयोध्या में जब हम 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, उस समय यहाँ नेपाल के कुछ आचार्य हमको मिले थे। उस समय सबने ये कहा कि महाराज आपको अब यहाँ से रामलला की प्रतिष्ठा के बाद हमारे नेपाल काठमांडू में जरूर आना है। हमने कहा भोले बाबा बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। और देखिए महाराज, जनवरी में प्रतिष्ठा होते समय ये संकल्प वहाँ उठा था, और इसी वर्ष में हमको भोले बाबा ने बुला लिया। तो उधर रामलला जो प्रतिष्ठित हो गए वो भी शिला यहीं से गई है महाराज। तो उस जमाने में भी जब इसी जन्मभूमि से जानकी जी अयोध्या गई थी विवाह करके, तो आज राम जी भी यहीं से शिलाखंड के रूप में जा करके वहाँ प्रतिष्ठित हो गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे नेपाल का और हमारे भारतवर्ष का अत्यंत घनिष्ठतम संबंध है, जो अनादिकाल से है और हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से हमारे जितने भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जितने भी दिव्य स्वरूप हैं वो कहीं ना कहीं स्मृतियों में नेपाल की पुण्य भूमि में यत्र तत्र छुपे हुए हैं। हमारे श्री चैतन्य कृष्ण जी महाराज के माध्यम से उन समस्त स्थलों का दर्शन और भ्रमण करने का सौभाग्य हमें कुछ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इस भूमि में आप जो बैठे हुए हैं और जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं और यज्ञ के करोड़ों आहुतियों का स्वाहाकार के माध्यम से श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, इस हमारे सौभाग्य को देखकर स्वर्ग के देवताओं को भी जलन हो रही है, ईर्षा हो रही है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे पशुपतिनाथ, ये सौभाग्य आप हम देवताओं को कब देंगे कि जब हम भी इस पवित्र आंगन में आकर के इस यज्ञ समारोह में और आचार्यों के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। भागवत के 5वें स्कंद में स्वयं देवता कह रहे हैं, क्यों भाई देवताओं, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, हम धरती पर रहते हैं, तुम तो हमसे बहुत ऊपर हो। दूसरी बात, तुम सारे सुख सुविधाओं से संपन्न हो, हम लोग के पास इतनी सुविधा थोड़ी है। तो अमृत पी रहे हो, सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, तो फिर आप स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आना क्यों चाह रहे हो? तो देवता कहते हैं आपको जो सौभाग्य मिल रहा है वो हम देवताओं के पास नहीं है स्वर्ग में।
ऐसी क्या विशेषता है हम लोगों में? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हमें स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत मिलती है, पर भजन सामग्री कुछ भी नहीं है। कल्याण के सामग्री हमारे पास नहीं है। हम चाहें कि हम भगवान की कथा सुन लें तो स्वर्ग में कोई कथावाचक कथा कहने नहीं जाता। बोलो जय सिया राम। कथा श्रवण का सौभाग्य तो इसी धरती पर प्राप्त होता है, स्वर्ग में नहीं होता। अरे स्वर्ग की जाने दो, भोले बाबा को भी कथा सुनने के लिए इसी धराधाम पर आना पड़ता है। कैलाश में भी कथा सुनने का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित। ये ना स्वर्ग में छोड़ो, वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भगवान मिल जाएंगे पर भगवान की कथा वहां भी नहीं मिलने वाली। इसलिए जो कथा, जो सत्संग आप यहाँ सुन रहे हैं वो ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है। इसलिए जब राम जी महाराज अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी से कहा आप भी आओ हमारे साथ विमान में बैठ के चलो। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता। सब राम जी के साथ जा रहे थे। हनुमान जी से कहा तुम क्यों दूर खड़े हो? हनुमान जी बोले सरकार पहले ये बताओ मुझे वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? राम जी ने कहा वहां कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिल जाएंगे, हमारा निरंतर सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी बोले सरकार क्षमा कीजिएगा, आप तो मेरे हृदय भवन में निरंतर निवास करते हो, आपके दर्शन तो कभी भी हृदय में कर लूंगा। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जिनके हृदयागार में राम जी निरंतर निवास करते हैं तो आपके दर्शन के लिए मुझे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु आपकी कथा सुनने को न मिले तो मुझे आपका साकेत धाम स्वीकार नहीं है। मैं आपकी कथा सुने बिना नहीं रह सकता। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। गाइए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहते हैं आप मेरे हृदय में निवास करते हो तो आपके दर्शन में कभी कर सकता हूं, पर आपकी कथा सुने बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिए आपकी कथा मिलेगी तो ही मैं साकेत धाम जाऊंगा, अन्यथा जब तक इस धरती पर आपकी कथा मुझे सुनने को मिलती रहेगी तब तक इस धरती पर ही मैं निवास करूंगा। इसलिए हनुमान जी कथा सुनने के लिए इस धरती पर ही विराजमान रहे और सप्त चिरंजीवियों में भर्ती हैं और आज भी विराजमान हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना ये दिव्य सत्संग सफल नहीं हो सकते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हमारे हनुमंत लाल जी जहाँ कहीं भी प्रभु की चर्चा होती है वहीं दौड़ करके बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। और केवल कथा कीर्तन ही नहीं करते, अवसर पड़े तो राक्षसों का कर्तन भी कर डालते हैं। कीर्तन और कर्तन दोनों का समन्वय जीवन में होना चाहिए। भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए खूब कीर्तन करो, परंतु भगवान का अपमान करने वाले और जो भी सनातन धर्म पर आघात करने वाले हैं ऐसे विधर्मियों को भगाने के लिए कर्तन करने की भी आवश्यकता है। इसलिए हनुमान जी करताल भी लिए रहते हैं और साथ में गदा भी धारण करके रखते हैं।
विनाशाय च दुष्कृताम। हमारे कृष्ण कन्हैया भी भक्तों का परित्राण करने के लिए मुरली बजाते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। इसलिए हमारे सारे देवी देवता, भोले बाबा भी भक्तों के लिए डमरू बजा करके संगीत का आनंद देते हैं। और हमारे सनकादि ऋषि और पाणिनि जैसे विद्वान, उनके डमरू से पाणिनि के सूत्र उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। आयुण ऋलृक जैसे सूत्र भोले बाबा के डमरू से प्रकट होते हैं। तो प्रेमियों के लिए डमरू बजाते हैं और आतंकवादियों के लिए त्रिशूल भी घुमा करके रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दोनों का समन्वय होना चाहिए। शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए। शास्त्र होते हैं सज्जनों को सुनाने के लिए और शस्त्र होते हैं विधर्मियों को भगाने के लिए। और ये दोनों का समन्वय हमारे जीवन में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम केवल कीर्तन में ही मस्त रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विधर्मियों की पैठ हो जाए और हमारे शास्त्रों का विखंडन होने लग जाए। शास्त्र में से देखो, कोई शास्त्र समझे तो शास्त्र सुनाओ, और जो शास्त्र नहीं समझ पा रहे, हमारे धर्म पर आघात कर रहे हैं, तो सामने जो आ का डंडा लगा है उसे निकाल लेना चाहिए। तो जैसे ही डंडा निकला तो क्या बन जाता है? शास्त्र में से आ हट गया तो शस्त्र बन जाता है। इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता, हमारी देवी मैया जो वात्सल्यमयी माँ है, उसके हाथ में भी दिखाई पड़ते हैं शस्त्र। दुर्गा मैया शस्त्र क्यों रखती हैं? क्योंकि महिषासुर मर्दिनी भी हैं। इसलिए हमारे जीवन में इन दोनों के समन्वय की आज बहुत आवश्यकता है। अन्यथा आप देख ही रहे हमारे पड़ोसी देशों का आजकल क्या हाल हो रहा है। हमारे सनातन धर्मावलंबी हिंदू कहाँ कहाँ से भागते फिर रहे हैं। एक जमाना था कि पूरा यह द्वीप भरतखंड के नाम से जाना जाता था। हमारे भारत वर्ष का इतना बृहद रूप स्वरूप था। हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्मावलंबी सर्वत्र विराजमान थे। ये जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, सब सनातन धर्म के ही शाखा के रूप में यत्र तत्र से निकले हैं। परंतु आज जिस मूल से निकले हुए हैं, उसी मूल को हम लोग खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, विधर्मी लोग भी। इसलिए हमें अपने मूल की रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म रहेगा तो सारा विश्व रहेगा। सनातन धर्म का यदि जड़ खोदने की प्रयास किया तो सारा विश्व अशांत और क्लांत हो जाएगा, कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। हमारा सनातन धर्म ही है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। हम लोग समस्त जीव मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि